वृक्ष लगाएंगे और उससे हमारी इनकम होगी और बाहर के लोग हमारे यहाँ रोजगार करने आए। हम जो है रोजगार के लिए बाहर न जाएं, बल्कि बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में रोजगार प्राप्त करने के लिए आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, जब कोरोना को मात देकर एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे कल से सीएम तीरथ, किस तरीके का काम हो सकता है, कैसे फैसले वो ले सकते हैं? देखिए रीना जी, सर्वप्रथम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हुए, ईश्वर की कृपा है, क्योंकि इस राज्य में, देवभूमि में हम ईश्वर के भरोसे ही जी रहे हैं। यदि ये सच ना होता तो सवाल जनता के बीच में खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोनाग्रस्त रहे, मंत्री ग्रस्त रहे, और वर्तमान मुख्यमंत्री भी सत्ता में बैठते ही कोरोनाग्रस्त हो गए और इनके मंत्री भी कोरोना से ग्रस्त हैं। तो ये पता लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जब सरकार ही सुरक्षित नहीं है तो जनता किस हाल में होगी, ये अब जनता के सामने यक्ष प्रश्न है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इसका उदाहरण बनकर जनता को बता रहे हैं कि देवभूमि में देवताओं के सहारे जियो। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड वादे किए थे वो प्रचंड झूठ साबित हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की तमाम घोषणाएं जमीन में टाएं टाएं फिस। जो मुख्यमंत्री -1% बेरोजगारी की बात करता हो, जो मुख्यमंत्री गाय से ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की बात करता हो, ऐसे ज्ञानवीर मुख्यमंत्री ने जो जो घोषणाएं करी, चाहे फिर वो गैरसैंण कमिश्नरी का हो, देवासन बोर्ड का हो, नौजवान बच्चों पर लठ बजाने का हो, महिलाओं को जेल में डालने का हो, लाठियां मारने का हो, ये उनके ओजस्वी कार्य। क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये कहा करते थे ओजस्वी और तेजस्वी, उनके तमाम निर्णयों को 4 वर्ष के बाद, पूरी जनता को उत्तराखंड की लूटने के बाद, चुनावी वर्ष में एक मुख्यमंत्री बदलकर भारतीय जनता पार्टी जो आंख में धूल झोंकने का काम कर रही थी, इसमें एक काम बड़ा अच्छा हुआ जी। वो काम ये अच्छा हुआ कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड का जनमानस, चाहे फिर वो किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग अवसाद में आ गया था कोविड के कारण, क्योंकि रोजगार छिन गए थे और जो नौकरियों में थे उनको सरकार हटा रही थी। आम उत्तराखंड का व्यक्ति रोटी रोटी के लिए मोहताज था। इस अवसाद से निकलने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया, इसके लिए इनको बधाई दूंगा। वो कैसे? देखिए, कोरोना काल में कपिल शर्मा शो बंद हो जाना, आदमी हंसना भूल गया था भुखमरी में। जैसे ही इन मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, इन्होंने कहा कि 20-20 बच्चे पैदा करो, बताओ 1 क्विंटल राशन मिलेगा। ये बैठे इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बच्चियां जींस में फटती हैं, हम नीचे से देखते हैं, पता नहीं कहां कहां देखते हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने जुमले छोड़े कि जनता के अंदर एक संदेश गया। कम से कम भाजपा से एक उम्मीद तो की जा सकती है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा दिया जिसने हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया। और दुर्भाग्य देखिए, उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य देखिए, जहां जनता में थोड़ी सी खुशी आई थी कि एक कॉमेडी शो भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया, वो तुरंत जो है उन्हें कोरोना हो गया। अब ऐसे में उत्तराखंड की जनता पुनः अवसाद में आ गई थी, मगर ईश्वर, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं, ईश्वर ने ऐसी कृपा करी, उनको टाइम से पहले ठीक कर दिया और उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि मैं जाकर सबसे पहले हरिद्वार से कॉमेडी शो शुरू करूंगा। अब देखना यह है कि यह शो शल्ट में किस कदर उत्तराखंड में 20 बच्चे से 40 बच्चे पैदा करने के लिए हमको उत्साहित करेगा, क्या योजनाएं लेकर आते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को आगे अब हमें देखना पड़ेगा इन 10 महीनों में। हां, इतना जरूर है कि उत्तराखंड में 108 के कर्मचारियों को बेरोजगार कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आपने 50,000 नौकरी देने की बजाय आपने नौजवान बच्चों को नौकरी से बाहर क्यों किया। चाहे वो फिर आंगनबाड़ी वाली हो, आशा कार्यकर्ती हो, और जो 22,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी देहरादून में बैठे हैं, इनको सरकार आखिर क्यों कंसिडर नहीं कर रही? क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, समान कार्य समान वेतन। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, अब ये केवल 10 महीने कॉमेडी तो कर सकते हैं, जनहित के काम ये नहीं कर सकते। इनको बताना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के जितने तुमने दर्जा जारी थे हटाए तो कारण क्या है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जनमानस को लूटने का काम कर रहे थे जिस कारण उन्होंने हटाया गया? कोई इनका जनप्रतिनिधि ये बताने को तैयार नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति में अगर कमजोर थे इसलिए हटाया या वो ईमानदार थे इसलिए हटाया। क्योंकि उनके मुख्यमंत्री अब जाकर सभाओं में कह रहे हैं कि दिल्ली वाले से पूछो मुझे क्यों हटाया, मुझे तो पता ही नहीं है। इसका मतलब
भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसको यह तक नहीं बताया कि तुम्हें हटाया किस लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर फिर कपिल शर्मा शो शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई। यदि यह सच नहीं है तो बताना पड़ेगा कि आप सीधा हरिद्वार जाने की बजाय पहाड़ की दुर्दशा पर क्यों नहीं बात करते। ठीक है, वापस आऊंगी मैं।